शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। ओम शांति। आज जो टॉपिक है, टॉपिक का नाम है ईश्वरीय याद में खाए हुए भोजन का महत्व। ईश्वरीय याद में खाए हुए भोजन का महत्व। जो भोजन हम बनाते हैं और खाते हैं उसका महत्व क्या है हमारी जीवन में, वो ईश्वरीय शब्दों में अभी आपको सुनाया जाएगा। क्योंकि हमारे जीवन में भोजन का बहुत ही महत्व है, अत्यधिक महत्व है, इसलिए इस टॉपिक को आज ईश्वरीय शब्दों में नरेट किया जाता है। तो ईश्वरीय शब्द कौन से हैं? भगवान शिव के ब्रह्मा तन द्वारा जो शब्द थे वो आज रिपीट किए जाते हैं। तो भगवान शिव ब्रह्मा तन द्वारा क्या बोले थे, उन शब्दों को हम रिपीट करते हैं अपने ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी भाई बहनों के लिए और संसार की सर्व आत्माओं के लिए, क्योंकि भगवान शिव सर्व आत्माओं के परम पिता, परम आत्मा, परम पिता है। तो भगवान शिव अपने शुद्ध भोजन का महत्व बताते हैं, ब्रह्मा भोजन का महत्व बताते हैं, हमारी जीवन में इसका क्या महत्व है। तो कौन से महावाक्य भगवान शिव अपने बच्चों प्रति बोलते हैं? वो शब्द हैं, आप जैसा शुद्ध भोजन, याद का भोजन विषम में किसको भी प्राप्त नहीं होता है। अब देखिए, होता है, भगवान स्वयं कहते हैं अपने बच्चों को, ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी बच्चों को कहते हैं कि आप जैसा शुद्ध भोजन, याद का भोजन विश्व में किसको भी प्राप्त नहीं होता है। इस भोजन को ही कहा जाता है दुख भंजन भोजन। भगवान अपने बच्चों से कहते हैं कि जो भोजन तुम करते हो, तुम मेरी याद में करते हो, क्योंकि हर ब्रह्मा कुमार, हर ब्रह्मा कुमारी भगवान शिव के जो बच्चे हैं, अडॉप्टेड बच्चे, जो इस संगम युग पर सृष्टि के अंत में जो उन्होंने कहा है, जो मेरे बच्चे बने हैं, अडॉप्ट किए हैं, वो जो भोजन खाते हैं वो एक शुद्ध भोजन खाते हैं। शुद्ध भोजन, प्योर डाइट लेते हैं। वो प्योर डाइट कैसे बनती है? क्योंकि हर बच्चा मेरी याद में खाता है। ईश्वरीय याद में, भगवान शिव की याद में जो भोजन बनाया जाता है और ईश्वरीय याद में, भगवान शिव की याद में जो भोजन स्वीकार किया जाता है, खाया जाता है, वो शुद्ध भोजन हो जाता है। तो भगवान कहते हैं ऐसा शुद्ध भोजन इस विषम में किसको भी प्राप्त नहीं होता। ईश्वरीय याद का भोजन, भगवान शिव की याद में बनाया हुआ भोजन, भगवान शिव की याद में स्वीकार किया हुआ भोजन, सारे संसार में ऐसा भोजन और किसी को प्राप्त नहीं होता। स्वयं भगवान अपने बच्चों प्रति कहते हैं। इस भोजन को ही कहा जाता है दुख भंजन भोजन। तो कितनी खुशी की बात है कि स्वयं भगवान कहते हैं कि ऐसा शुद्ध भोजन और याद का भोजन विश्व में किसी और आत्माओं को प्राप्त नहीं होता। जैसा भोजन याद का, मेरी याद में जो बच्चे भोजन करते हैं उनको एक शुद्ध भोजन मिलता है, और ऐसा भोजन किसको भी प्राप्त नहीं होता। और इस भोजन को मैं दुख भंजन भोजन कहता हूं। स्वयं भगवान
की याद में किया बनाया गया भोजन और खाया गया भोजन दुख भंजन भोजन बन जाता है। ये शब्द है परमात्मा शिव के। याद का भोजन सब दुख दूर कर देता है। स्वयं भगवान कहते हैं ईश्वरीय याद में बनाया गया भोजन और ईश्वरीय याद में स्वीकार किया गया खाया गया भोजन सब दुखों को दूर कर देता है, क्योंकि शुद्ध अन्न से मन और तन दोनों शुद्ध हो जाते हैं। जो प्योर डाइट हम लेते हैं, प्योर फूड हम लेते हैं, उससे मन भी प्योर हो जाता है और तन भी प्योर हो जाता है। हमारी सोच भी प्योर हो जाती है, हमारी बॉडी भी प्योर हो जाती है। तो शुद्ध अन्न से हमारा मन और तन दोनों क्या है, शुद्ध हो जाते हैं। हमारे संकल्प जो उठते हैं, हमारे जो विचार पैदा होते हैं, वो भी शुद्ध हो जाते हैं। तो तन हमारा शुद्ध अन्न से निरोगी बन जाता है। और देखिए कैसा महत्व है, अगर हम शुद्ध अन्न ईश्वरीय याद से बनाया हुआ भोजन खाते हैं तो उससे हमारा सोच जो है, संकल्प है, प्योर हो जाते हैं और हमारा शरीर भी निरोगी बनने लगता है, तन भी शुद्ध हो जाता है। आगे नोट करने वाली और बात है, अगर धन भी अशुद्ध आता है, अगर बेईमानी का धन कमाकर अगर लाते हैं तो जो अशुद्ध धन खुशी को गायब कर देता है। बेईमानी का जो धन होगा, डिसऑनेस्टी का जो बेईमानी का धन होगा, वो खुशी को गायब कर देता है। नोट करने वाली बात है, जो नॉन बीकेज भी सुनते हैं वो नोट कर लें। अगर धन भी अशुद्ध आता है, बेईमानी का धन जो आएगा घर में, वो खुशी को गायब कर देता है और साथ में चिंता को भी लेकर आता है। बेईमानी से कमाया हुआ धन, बनाया हुआ धन खुशी को गायब करता है और चिंता को लेकर आता है। जितना अशुद्ध धन आता है, मान लो धन आया 1 लाख रुपया, लेकिन चिंता उसके बदले में पदम गुना चिंता को लेकर वो 1 लाख रुपया लेकर आएगा। और चिंता को सदैव परमात्मा कहते चिता कहा जाता है। चिंता को सदैव हमेशा चिता कहा जाता है, चिता कहा जाता है। तो चिता पर बैठने वाले को कभी खुशी कैसे होगी? भगवान स्वयं कहते हैं कि बेईमानी से कमाया हुआ धन, चाहे 1 लाख रुपया बेईमानी से तुम बनाते हो, पर उसके साथ जो चिंता पदम गुना मिलियन टाइम्स घर में आती है। और चिंता, क्योंकि परमात्मा कहते चिता के समान है, चिता पर बैठा हुआ व्यक्ति कभी खुश हो नहीं सकता। और ऐसा अशुद्ध धन भी अशुद्ध मन से आता है। यह बेईमानी का जो धन है वो कैसे आता है? मन में सोच जो होती है, संकल्प इम्प्योर आते हैं, इम्प्योर अशुद्ध संकल्पों से अशुद्ध धन बनाया जाता है। बेईमानी तब आती है जब मन में बेईमानी पैदा होती है। पहले मन में अशुद्ध संकल्प आता है तो अशुद्ध पैसा बनाकर लाते हैं, अशुद्ध कमाई, बेईमानी की कमाई आती है। लेकिन शुद्ध धन, अब शुद्ध धन की देखिए कितना महत्व है कि शुद्ध धन मन को शुद्ध बना देता है। अगर आप ईश्वरीय याद में भोजन बनाते हैं और खाते हैं तो आपकी सोच शुद्ध हो जाती है। तो सोच शुद्ध होगी तो क्या है, धन भी आप शुद्ध कमा कर लाएंगे, ईमानदारी से धन को कमा कर लाएंगे। शुद्ध अन्न मन को शुद्ध बना देता है, इसलिए धन भी शुद्ध हो जाता है। याद के अन्न का महत्व है। ईश्वरीय याद के धन, ईश्वरीय याद के जो अन्न हम खाते हैं उसका महत्व है। इसलिए ब्रह्मा भोजन की महिमा है, यही ब्रह्मा भोजन की महिमा है। अगर याद में नहीं बनाते और ईश्वरीय याद में भोजन को नहीं बनाते, ईश्वरीय याद में भोजन को नहीं खाते, ये अन्न स्थिति को ऊपर नीचे कर सकता है, हमारी स्थिति को हिलाता रहता है, हम स्टेबल नहीं रहते। याद में बनाया हुआ और याद में स्वीकार करने वाला अन्न दवाई का भी काम करता है, मेडिसिन का भी काम करता है और दुआ का भी काम करता है। दुआएं आती हैं घर में। अगर ईश्वरीय याद में भोजन बनाएंगे, ईश्वरीय याद में भोजन खाएंगे तो हमारा तन शुद्ध होगा, मन शुद्ध होगा और धन भी शुद्ध आएगा और उसके साथ घर में दुआएं भी आएंगी। वो धन जो होगा दवाई का भी काम करेगा और घर में दुआएं भी आएंगी। अकेला धन ही नहीं आएगा, घर में दुआएं भी आएंगी। याद का अन्न कभी नुकसान नहीं करता। ये ईश्वरीय शब्द, ईश्वरीय महावाक्य हैं।
शुद्ध भोजन के महत्व के बारे में। तो इक्वेशन ये होगी, अगर शुद्ध अन्न हम खाते हैं ईश्वरीय याद का बनाया हुआ, तो शुद्ध मन पैदा होता है, शुद्ध सोच पैदा होती है और शुद्ध हमारा तन हो जाता है, निरोगी शरीर बनता है। और अगर हम अशुद्ध मन शुद्ध अन्न नहीं खाते, ईश्वरीय याद का भोजन नहीं खाते, ईश्वरीय याद में नहीं बनाते, तो शुद्ध सोच, अशुद्ध संकल्प पैदा होंगे, अशुद्ध धन कमाएंगे, वो चिंता लाएगा, वो चिता के समान होगा। चिता पर बैठा हुआ आदमी कभी खुश नहीं हो सकता। तो आज से हम ये प्रण करें कि जो अन्न है वो ईश्वरीय याद, भगवान शिव की याद में बनाया जाएगा और भगवान शिव की याद में ही उसको खाया जाएगा, ताकि हमारा मन शुद्ध हो और हमारा तन भी शुद्ध हो और धन जो हमारे घर में आए वो भी दवाई का काम करे और दुआएं लेकर भी आए। और इस प्रकार हमारे जीवन में हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस तीनों ही हमारे जीवन में प्रवेश करें। आज से यही प्रण करें कि हम ईश्वरीय याद का भोजन खाएंगे, शुद्ध भोजन खाएंगे, अपने मन को शुद्ध बनाएंगे, तन को शुद्ध बनाएंगे और खुशियों में रहेंगे, प्रॉस्पेरिटी में रहेंगे, हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस में अपनी जिंदगी को आनंद से बताएंगे। जो हमारे भगवान शिव के महावाक्य हैं कि जैसे वो हमको वरदान देते हैं, सदा आनंदमय जीवन भव, तो आनंदमय जीवन के लिए ईश्वरीय भोजन ईश्वरीय याद का भोजन बनाएं, ईश्वरीय याद से ही भोजन खाएं, अपने मन को भी तंदुरुस्त रखें, तन को भी तंदुरुस्त रखें और दुआओं भरा धन कमाकर घर लेकर आए, जिससे परिवार में हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस और सफलता की ओर हम बढ़ते चले। जब भी हम भोजन बनाएं तो हम किचन में भी अपनी ईश्वरीय याद के साथ बनाएं और साथ में कोई ना कोई ईश्वरीय गीत लगा लें, भजन लगा लें, ताकि जैसे ये गीत है भगवान शिव की याद में साथ साथ भोजन बनाते चलो और भगवान शिव को याद करते खाते चलो। ओम शांति। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू शिव बाबा। थैंक यू टू ऑल ऑफ माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। थैंक्स अ लॉट। ओम शांति।